बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अकमल। आप देख रहे हैं ज़ल्मी टीवी लॉन्च और हमारे गेस्ट हैं ग्रेट बैट्समैन, लेजेंड, फॉर्मर कैप्टन इंजी भाई हैं। वेलकम इंजी भाई। उनके साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अकरम भाई हैं। इंजी भाई, क्या क्रिकेट हो रही है, ज़बरदस्त हो रही है। 200 मैच हो गए पाकिस्तान के। पहला T20 हुआ था तो आप कैप्टन थे, ब्रिस्टन में हुआ था 2006 में। तो कैसा देख रहे हैं जर्नी पूरी 200 मैचेस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बड़े ज़बरदस्त चीज़ है और पाकिस्तान की इस 200 मैचों में परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त रही है और ख़ुशी की बात है। और कि दूसरा पाकिस्तान 200वां मैच भी जीता है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट हो रही है, जिस तरह खेल रहे हैं, तो और मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ कि जी ठीक है कि जी हमारे पास बहुत चीज़ों की कमी भी है, हम महसूस भी करते हैं कि जी टीम में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पिछले कोई 7-8 साल में देखें ना, जिस फॉर्मेट में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया वो तो सारों से ज़्यादा T20 का है। क्योंकि जी इसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लड़के बहुत ज़्यादा इसमें आए हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जी जिस तरह की बैटिंग होनी चाहिए थी वो उस तरह की नहीं है हमारी बैटिंग, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में बॉलर्स का रोल है ना बड़ा ज़बरदस्त इसमें रहा है, क्योंकि जी हमारे बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। बैटिंग में भी जी भाई अभी एक आध साल में थोड़ी प्रॉब्लम आई T20 में, उससे पहले ठीक जा रहा था। 2006 से लेके 18-19 तक 20 तक सही जा रही थी। हर जो टाइम था पावर प्ले में, फिर मिड ऑर्डर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। नहीं, अच्छा था क्योंकि जी जिस टाइम आप लोग खेल रहे थे या शाहिद खेल रहा था, रज़ाक वगैरह खेल रहे थे, मलिक था और जी ये सारे लोग हैं ना बड़े अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसी नहीं बात। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो एनिमेशन आई है ना क्रिकेट में, नई चीज़ें आई हैं, क्योंकि जी उसमें हमें ना थोड़ा सा ज़रा हमने उतना नहीं किया उस चीज़ को, क्योंकि ये जितने भी लोगों की बात कर रहे हैं ना हम, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे कि बहुत ज़बरदस्त थे कि इन्होंने उस चीज़ को ना मैनेज कर लिया था दूसरी चीज़ में। आज मैं रियलाइज़ करता हूँ कि जी इस चीज़ को कि हम इस चीज़ में ना थोड़ा सा पीछे रह गए, और उसकी एक वजह हम डिस्कशन भी करते रहे कि जी हम 40 क्रिकेट है ना, हमारी बेस इतनी मजबूत नहीं है। ये जितने भी लड़कों के हमने नाम लिए हैं क्योंकि इनकी ना बेस बहुत मजबूत थी, तो T20 के लिए भी ना बेस मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान ने अपनी इसी तरह ही परफॉर्मेंस रखनी है तो मेरे ख्याल में सारी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान का जो सा ओवरऑल रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर है। इंजी भाई, चौथा मैच T20 कल खेला गया, 2-2 से सीरीज बराबर हुई। कैसा देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बैटिंग जैसी करनी चाहिए थी, जैसे स्टार्ट मिल गया था, अगेन ये प्रॉब्लम चलती हुई आ रही है? क्या रीज़न है, क्या थॉट चल रही है बैटिंग में, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ये पुरानी स्टोरी है क्योंकि जी हम इस पे बहस करते आ रहे हैं बहुत अरसे से और इसका कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कल पहले 10 ओवरों में 83 रन हुए थे, अगले 10 ओवरों में फिर 83 रन हुए। अगर हम सोचो ना कि हम बॉलिंग कर रहे हो और दूसरी टीम का ना 83 पे एक विकेट गिरी हुई हो, तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आता है कि जी आज है ना 200 से ऊपर स्कोर हो जाएगा। करके भी दिखाया इंग्लैंड ने, किया भी है 2 मैचों में, क्योंकि जी 200 से ऊपर रन हो जाएगा। अगली ये जो पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, हम है ना दोनों अपनी बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी हम है ना कुछ पार्ट अच्छा खेल रहे हैं, पूरी एज ए होल पूरे ना 20 ओवर अच्छा नहीं खेल सक रहे। कि पहले 10 ओवर है ना हमने इस दफ़ा जो इंग्लैंड से सीरीज़ हो रही है ना, हर दफ़ा 87 किया, 84 किया, 83 किया, हमारे रन्स बन रहे हैं मैचेस में, लेकिन जो अगले 10 ओवर है ना उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सक रहे, क्योंकि जी जो भी खेल रहे हो कि हमारे ओपनर्स भी खेलते रहे हैं 10 ओवर अगले 10 ओवर, और दूसरे मिडिल ऑर्डर भी, कहीं भी है ना कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। हाजी भाई, बैटिंग तो इंजी भाई ने सारा बताया, आप तो बड़े खुश होंगे कि बॉलिंग ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। मैं सोच रहा था अभी ब्रेक पे जा रहे हैं। नहीं, आप ब्रेक पे जाएंगे, आपसे पूरी राय लेके फास्ट बॉलिंग पे, हमारी बॉलिंग ने मैच जितवाया। तो आप सबको, मुझे, पूरी कौम को मुबारक हो कि हम जीतते हैं। कल 200वां मैच था T20 में, ये एक माइलस्टोन था। बहुत अच्छा हुआ जिस तरह से हम इन द एंड जीते। एक क्रंच मैच था, इससे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। अपनी गलतियों से बंदा सीखता है, लेकिन कई दफ़ा अपनी कामयाबियों, जब कामयाब हो तो फिर भी पीछे देखना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे इंजी भाई ने मेंशन किया कि हम क्या करते हैं। T20 की आप बात करते हैं कि इतने ज़्यादा हमने खेले, दुनिया में सबसे ज़्यादा,
तो मेरा ख्याल है ये हमारी तबीयत को सूट करती है। थोड़ी सी गर्म गेम है ना, तो हमारी तबीयत भी ऐसी है। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उतनी शायद हमें थोड़ी सी परेशानी होती है। तो T20 हमें सूट करती है, हमारे कल्चर, हमारी तबीयत और जिस तरह की टीम है इसको ज़्यादा सूट करती है। इसको इससे भी ज़्यादा मैच जीतने चाहिए अगर लड़कों का फोकस इसी तरफ ज़्यादा होता है। जैसे हम पिछले मैच में बात कर रहे थे कि 4 डे अब कोई खेलना ही नहीं चाह रहा, ज़्यादा इस तरफ फोकस है। तो खैर वो बैलेंस तो PCB को करना पड़ेगा कि तो उस तरफ भी इनकरेज कर। एक अच्छी विक्ट्री थी, एक मुश्किल दिन इससे पहले जो था ऑफिस में लड़कों के लिए, मैनेजमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल था। तो इस तरह की जीत से एक कॉन्फिडेंस मिलेगा ओवरऑल टीम को कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं और हम कम बैक कितना अच्छा कर सकते हैं। इंग्लैंड की टीम अगर आप ऑन पेपर्स देखो ना तो बहुत तगड़ी है, उसको इस तरह पकड़ना, जैसे इंजी भाई ने कहा कि कल ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड अच्छा नहीं, बैटिंग उन्होंने नहीं अच्छी की, मतलब सेट होके आउट हो रहे थे। ठीक है, क्रेडिट बिल्कुल आप अपनी टीम से नहीं ले सकते, लेकिन कल उन्होंने भी गंदी बैटिंग की है। बहुत की बॉलिंग हम लोगों ने बहुत अच्छी की, ये कह सकते हैं। नए बॉल पे आउट किए हैं 3। इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि नए बॉल का इस्तेमाल, ठीक है, वो बहुत अच्छा था, शानदार तरीके से। हसनैन को एंड पे पड़ गया, लेकिन इसका मतलब जैसे हम परसों कह रहे थे कि 1 ओवर या 1 मैच से आप ऑर्डिनरी नहीं होते। ये एक प्रोसेस है, होता रहेगा, आप अच्छा भी करेंगे, बुरा भी करेंगे, लेकिन आप सही सिमत चलते रहें। यही लड़के हैं जिन्होंने करना है और जिन्होंने किया है। आपका रेशो नज़र आ रहा है। तो हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की, आप बॉलिंग का पूछ रहे थे। नवाज ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने 3 विकेटें भी ली, 3 विकेटें भी ली, ऊपर से ब्रेक थ्रू दिया, बीच में भी आके जब मोइन अली बहुत सेट था, 1 ओवर उसको मार भी पड़ गई, उसके बाद भी उसने अच्छा कम बैक किया और कप्तान को उस पर कॉन्फिडेंस था, ये बड़ा अच्छा। लेकिन कल की ना, अगर वो हारिस रऊफ की भी बात करेंगे, उसने बहुत शानदार बॉलिंग की। जहाँ पे भी उसको बॉल दिया जाता है वो आके अपना 100% दे रहा है। उसके पास डिफरेंस ये है कि उसके पास थोड़ी वेरिएशन बाकियों की निस्बत ज़्यादा है। लेकिन कल की अगर ख़ास बात देखो तो वो जो इफ्तिखार ने 4 आपको ओवर कर दिए, जिस पे हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि ये जो ऑलराउंडर खिलाए हुए हैं इनसे बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे, तो कल उससे बॉलिंग करवाई और उसने प्रूव किया कि मैं कर सकता हूं। और ये एक बहुत खुशाइन बात है कि आपके पास 6वां और 7वां बॉलर मौजूद हो। आपका मतलब ये है कि उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा नहीं उठा रहे थे, उसके तजर्बे से भी नहीं फ़ायदा उठा रहे थे, उसके टैलेंट से भी फ़ायदा नहीं उठा रहे थे कि वो खेल एज ए ऑलराउंडर रहा है, उसको एज यही मिलता है बाकियों पे कि ये 7 बॉलिंग कर लेता है। तो वो जो ओवर मिडिल में हम हमेशा करते हैं कि बात करते हैं कि शादाब जब खेलता है तो जल्दी से ओवर गुजर जाता है, तो वो इंग्लैंड को भी नहीं पता चला, उसके 4 ओवर 23 रन देके। तो इस तरह के रन चेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हाजी भाई ये भी एक वजह थी कि उस्मान कादिर इंजर्ड हो गया था, तो करवाने ही पड़ने थे, नवाज को भी पूरे ओवर करवाने पड़ने थे, इफ्तिखार को भी करवाने पड़ने थे। अल्लाह ने रास्ता बनाया, लेकिन कप्तान के लिए भी अच्छा हुआ कि उसको टीम के लिए भी अच्छा बिलीव आया, कॉन्फिडेंस आया। इन मैचों में ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपने लोगों को टेस्ट करना है कि ये किस तरह मुश्किल सिचुएशन से हमें निकाल सकते हैं, किस वक्त मैं किसकी तरफ बॉल फेंक सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कल के पूरे दिन में ना एक ख़ास बात, जो परफॉर्मेंस पे तो हम रोज़ ही डिस्कशन करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छी भी थी, रिजवान की अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिस तरह अभी नवाज़ की बात कर रहे थे, इफ्तिखार की। लेकिन जिस टाइम शॉर्ट स्कोरिंग गेम हो ना, सो फिर जो स्किल्स देखने वाली होती है ना, तो वो कप्तान की होती हैं देखने वाली, कि कप्तान अपनी जो उनसे उसके पास हथियार है उनको किस तरह इस्तेमाल करता है। अच्छा, कल पाकिस्तान की जो सारों से अच्छी चीज़ नज़र आई ना मुझे, कि जिस टाइम 12 बॉलों पे 9 रन्स भी रह गए थे, कि पाकिस्तान के किसी प्लेयर की ना बॉडी लैंग्वेज है ना ऐसी डाउन नहीं जो गिरी हुई थी। और ये उस टाइम आता है कि जिस टाइम ना कप्तान की बॉडी लैंग्वेज भी ना मजबूत हो, और कल उसकी बॉडी लैंग्वेज मजबूत थी। जब चौका पड़ा ना हारिस रऊफ को, तो उसके बाद वो जो आउट हुआ, एक आउट हुआ, अब उसके बाद 2 विकेटें बाकी हैं, सिर्फ 5 रन्स रह गए थे। लेकिन कप्तान ने जिस तरह तालिबी बजाई और उसको एंजॉय किया कि अब हम जीत सकते हैं, वो नज़र आ रहा था कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे लीडर के पीछे। बिल्कुल। ये वाली जो कल वाली चीज़ थी ना कि जी बाबर आजम पे हमें कैप्टनसी पे ना
उसके ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि जी डे बाई डे है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि जो उसकी कैप्टनसी बेहतर होती जा रही है, वो बॉलर्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा है। हालांकि कल मेरे ख्याल में मैं और राजीव साहब बात भी कर रहे थे कि जहाँ इतने ओवर खेल लिए थे तो वहाँ शान को नहीं भेजना चाहिए था बैटिंग के लिए। वही बात है कि थोड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए होगी, है ना, कि दूसरे को भेजना चाहिए था। लेकिन कल पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत देखने को मुझे मिली, और सारों से बड़ी चीज़ देखो, जो कप्तानी में सारों से ज़रूरी चीज़ है ना, ये नहीं होता कि जी आप फील्डिंग किस तरह खड़ी कर रहे हैं, बॉलिंग चेंज किस तरह कर रहे हैं। ये आपने आज है ना, आपने एक बॉलर को गल चेंज किया लाए ना, तो आपको पता चल गया मेरे से गलती हो गई, अगले मैच में आप उसको सही कर लोगे। फील्डिंग आपने गलत खड़ी की, अगले 1 से 2 मैचों में आप सीख के ना उसको सही खड़ा कर लोगे। ये वाली चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कप्तानी में, ये आप है ना ये सीख जाते हो। असल जो चीज़ है ना, जिसमें आने में टाइम लगता है, जो कप्तानी की मेन चीज़ है, वो ये है कि जी आप पॉजिटिव कितने हो, कि आप टफ हालात में भी ना अपनी टीम को कितना एक्सपोर्ट करते हो। ये कैप्टनसी की पहली चीज़ थी। जिस तरह इमरान भाई थे ना, क्योंकि जी हम वर्ल्ड कप 92 का जिस टाइम खेल रहे थे, जिम्बाब्वे हमारे से नीचे थे, हम ऑलमोस्ट बॉटम पे थे, लेकिन वहाँ से भी क्या पॉजिटिव बात कर रहे थे कि जी हम जीतेंगे यहाँ से। तो ये जो उनकी अप्रोच है ना, ये अप्रोच ऊपर लेके जाती है। ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कल मैं देख रहा था ना बैठ के, देखो ये आप सारी ज़िंदगी खेलते रहते हो कि जी हम टॉस करते हैं कि जी इस विकेट पे बैटिंग होनी चाहिए, वो गलत डिसीजन होता रहता है, क्योंकि जी इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, उनसे गलत हो जाता है, बॉलिंग चेंज गलत होगी। ये इतना मैटर कभी भी नहीं करती। सही क्या मैटर ये करती है, कल जो कप्तान की बॉडी लैंग्वेज थी ना, क्योंकि जो पॉजिटिव था आखिरी वक्त तक, और कप्तान की बॉडी लैंग्वेज ट्रैवल करती, ये ज़रूरी चीज़ थी। कल सारों से ज़्यादा खुशी इस चीज़ की हो रही थी देखने की। बहुत अच्छा है, आगे चल रहे हैं ये बच्चे। तो यही है ना कि सिम्त और डायरेक्शन ठीक है, तो फिर मतलब हारें जीते तो ये तो वो एक गेम का हिस्सा है, होगा। लेकिन वही गर्मी सर्दी हारेंगे ये इस पे इंजी भी बात कंटिन्यू रखेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इंजी भाई। दिन है, रात है, गर्मी है, सर्दी है, बैटिंग में भी मुझे ऐसे ही लगा, एक जो मोमेंटम जो एक स्टार्ट मिल जाए उसको कंटिन्यू नहीं हम लोग कर रहे। ये एक मैच की नहीं, पहले भी मैंने बात की है, एशिया कप में भी ऐसे ही हुआ, फाइनल में भी ऐसा ही हुआ। एक मोमेंटम हम लोग क्यों नहीं बना रहे? बीइंग ए प्रोफेशनल टीम, अगर बेहतर करना हमने अपने आप को T20 में, तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कंप्रोमाइज़ किसी भी चीज़ पे। ये जो हम कर रहे हैं ना, गर्मी सर्दी दिन रात, ये हाजी साहब इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे कि देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो सामने के जी सकलैन ने इस तरह की गुफ्तगू करके ना, तो लोगों ने किसी भी लड़के के मुतालिक ये कुछ करने लगे हाजी भाई, बताने लगे ये वजीर है, सवाल नहीं किया। सारे लोग सकलैन के पीछे उसके लड़के सेफ हो गए, लड़कों पे प्रेशर नहीं आया। जिस चीज़ की वो बात कर रहा था कि जी प्रेशर है, अगर इसको इस तरह देखा जाए तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि उसने सारा प्रेशर। देखिए, किसी चीज़ से भी आपने पॉजिटिव निकालना ना, तो पॉजिटिव ये है कि मैच हारे थे, बुरी तरह हार गए थे हम, ठीक ठाक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टीम को किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सारा प्रेशर सकलैन ने खुद ले लिया, टीम को बचा लिया। तो लीडर की यही निशानी है। और अगले दिन अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग जीत भी गए। तो हाजी भाई, आप समझते हैं कि हर मैच से पहले सकलैन भाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा जाए? नहीं, वो 1 odd डे था, वो हो गया, बट सकलैन बहुत सेंसिबल आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो पूरी मैनेजमेंट सेंसिबल है। मैं उस दिन जो कह रहा था कि हम यहाँ बैठ के गलतियाँ भी होंगी, ये क्रिटिसाइज़ करने के लिए हम नहीं बैठे हो, हमने पिन पॉइंट करनी है चीज़ें जिससे टीम की बेहतरी हो सके। जो आपने अभी बैटिंग की बात की, मेरा ख्याल है, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आपने कप्तानी की है कि बाबर और रिजवान अब ओपनिंग पेयर, सेटल एयर ओपनिंग पेयर, मतलब कितने अरसे से ये कर रहे हैं, क्या ये चांस आप ले सकते हैं कि इनकी पोजीशन तो परमानेंट, अब शान को ओपन करा के इनमें से एक नीचे आए, ट्राई करें कि आपने ना जगह मुख्तलिफ जगह पे देखना है कि सेंटर में आके ज़्यादा अच्छा कौन खेल सकेगा, या जब
8 ओवर गुजर गए और शान की बारी नहीं आई तो फिर किसी और को भेज दें, शान की अब ज़रूरत नहीं रही। आप जो आपके हिटर हैं कि कल आपके तीनों चारों हिटर को अंदर आने का मौका ही नहीं मिला, आसिफ को सिर्फ 2 या 3 बॉल मिले टोटल, तो उस पर भी लगे। तो अगर वो लोग जल्दी आएंगे, खुशदिल, इफ्तिखार और आसिफ, तो उससे चांस है कि आप अगले जो 10 ओवर हैं उसमें एक्सेलरेट कर सकें। अब दुनिया में जो T20 क्रिकेट हो रही है उसमें हो यही रहा है कि ऊपर वाले जो 3 बैट्समैन हैं अगर वो सेट हैं और अगर नीचे वो उस तरह हिटिंग नहीं कर सकते तो स्पेशलिस्ट को अंदर भेजा जाए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। ये एक तो मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान तो ओपनिंग पे सेट हैं, और अगर शान ने नंबर 3 पे खेलना है या 4 पे खेलना है तो उसको प्रैक्टिस भी उसी नंबर की मिलनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये वाली बात है ना, जो आप असल में ना प्लान करने की ज़रूरत है कि जी आप प्लान किस तरह करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जी बाबर का और रिजवान का जो रोल है ना, वो जिस टाइम 8 ओवर से 10 ओवर तक का है, क्योंकि जिस टाइम ये 8 ओवर खेल ले ना, अगर विकेट कोई बहुत मुश्किल होकर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो ये 10 ओवर तक चले जाए। और ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं 10 ओवर। एशिया कप के बाद ये 10 ओवर अगर हम देखें ना, हम हर दफ़ा 80 से ऊपर जा रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा है स्कोर पहले 10 ओवर। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जी हम है ना अगले 10 ओवर में ना हमारा गियर शिफ्ट होना चाहिए। अगले 10 ओवर में हम गियर शिफ्ट नहीं करते, वहाँ हमें मैनेज करना चाहिए कि जी हमारे जो हिटर्स हैं ना, अगर देखो मैं वही कह रहा हूँ कि जो जिस तरह कल वाला रात वाला मैच था, अगर हमारा 10 ओवरों में 80 में 1 आउट था तो मेरे ख्याल में हमें 200 प्लस पे जाना ही जाना चाहिए था, फिर हमें नहीं रुकना चाहिए था। तो हम इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर सक रहे, तो ये चीज़ हमें ना यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। ये कामी ज़रूरी इसलिए भी है सर कि आप दोनों ना टॉप ऑर्डर बैट्समैन, आप ओपन करते हैं, आप 4 पे, तो दोनों का ना ओपनर को चाहिए कि बॉल बल्ले पे आ रहा हो और वो टाइमर होता है, अच्छा टाइम करे। अब जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं तो फिर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, आपको हिटिंग बॉल के नीचे घुस के छक्के मारने पड़ते हैं। तो ये ओपनर ने उस तरह प्रैक्टिस नहीं की होती मेरा। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है हाजी भाई, मैं भी खेलता था ना, 6 ओवर में सर्वाइव कर जाता था, आउट नहीं होता था। तो 7वें ओवर में फिर मैं 10वें ओवर तक ना गेयर लगाता था, बाबर हिटिंग सामने बड़ी हिट मारने जाता था। वो चीज़ मैंने देखा बाबर और रिजवान में नहीं आ रही कि सामने बाबर ने तो मारी है पिछले मैच में तीसरे, जो हमने 200 रन चेज किया। रिजवान थोड़ा सा ना सामने नहीं खेल रहा, बड़ी हिट मारने नहीं जा रहा, क्रॉस मारने जा रहा, उसमें एक आधी लगता है तो उसमें फिर वो सिंगल ही होती है, बड़ी हिट नहीं लगती। पेस अगर उसको मिले ना फिर वो कामयाब हो जाता है, अगर वेरिएशन स्लो बॉल होती है फिर उसमें वो फंस जाता है। तो यही एक रीज़न है। इस बात पे कंटिन्यू रखेंगे डिस्कशन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंजी भाई, स्टार्ट अच्छा मिल गया, बैटिंग ऑर्डर में ठीक है, 8 ओवर रह गए थे, शान को भेजना ही बनता था, लास्ट मैच में उसने रन्स किए हुए थे। फिर जब खुशदिल शाह आया, क्या समझते हैं कि आसिफ अली को आना चाहिए था उस टाइम पे? देखो दोनों का रोल एक ही है, आसिफ का भी और खुशदिल का भी। ये नहीं है कि जी खुशदिल से नहीं लगी तो अगर जिससे भी परफॉर्म ना हो तो उसकी जगह कोई दूसरा आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जी जहाँ आके ना ये 2 प्लेयर्स हैं ना, इनको अब थोड़ा सा फील भी होता है कि जी हमें भी एज ए बैट्समैन, कि जी आप भी एज ए बैट्समैन हो, कि इनको थोड़े से ओवर मिलने चाहिए। कि अगर आप इनको पाकिस्तान से खिला रहे हो तो अगर आपको इतना ट्रस्ट है इन पे कि जी आप मुसलसल इनको कैरी भी कर रहे हो, खिला भी रहे हो, तो फिर आपको इनको ट्रस्ट करके ना इनको फिर थोड़ी बॉलें देनी चाहिए। और हमें थोड़ी, देखो बैटिंग ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि, और मैं इस चीज़ पे हूँ क्योंकि जी अगर आपने खुशदिल को रोल दिया ना कि जाके हिट आउट करो, अगर वो हिट आउट करते हुए आउट भी हो जाते तो ठीक है, डजंट मैटर, क्योंकि जी ठीक है जो उसका रोल था वो कर रहा है। लेकिन सिर्फ ये है कि जी हमें है ना ऊपर से है ना इनको अब है ना बॉलें ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो एक जिस पे हम आज सुबह से ही इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, जिस तरह बाबर और रिजवान है ना, देखो जिस तरह उनकी टेक्निक है, उनकी टेक्निक है ना डिफरेंट है। वो अपने ना जिस तरह रिजवान है,
रिजवान सीधा स्कोर नहीं करता, रिजवान स्क्वायर में स्कोर करता है। और ज़्यादातर इसका जो स्कोर का जो इसका वैगन व्हील देखो तो इधर स्क्वायर में करता है या इधर ही करता है? ये भी स्क्वायर है क्योंकि जी अब थोड़ा सा एशिया कप के बाद उसने बुरा तो बनाया है वैसे कि लोगों ने उसको, लेकिन इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है क्योंकि हर एक बैट्समैन का ना एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है क्योंकि जी वो वहाँ स्कोर करता है ज़्यादा, तो उसका इधर है क्योंकि जी वो ज़्यादा बॉल इधर से खींच के इधर ले जाता है। तो लेकिन उस पर ना अब ये वाली जो बैटिंग है ना, ये 10 ओवरों के बाद है ना, जिस तरह फील्डिंग सारी उधर से ली जाती है ना, इस पे स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कल अगर आप देखें तो उन्होंने ना फील्डर एक्स्ट्रा उस तरफ रख लिया था इसके लिए, फाइन लेग भी डीप कर लिया था। मतलब इतना टैलेंटेड क्रिकेटर है, इधर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसको। और जब ऑस्ट्रेलिया में जाएगा वर्ल्ड बड़े गेमों में, तो जब एज ए बॉलर मुझे ये पता हो कि ये दोनों तरफ मुझे मार सकता है, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होगी। देखो बैट्समैन है ना, खतरनाक ही वही होता है और जो ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक है, वरना ये कि जी कप्तान है ना उसको प्लान करके ना उसको पकड़ते हैं और आपको भी मुश्किल होती है। मैं अक्सर ये टीम से कहता हूँ कि बहुत सारे अगर आप हिटिंग देखो ना, रिजवान की नहीं बात कर रहा, आप ओवरऑल हिटिंग देखो ना, क्योंकि जी लोग है ना इधर से इधर हिटिंग करते हैं। मैं ही उनको ये मिसाल देता हूँ, अगर 9 रन की एवरेज है, आप सारी हिटें इधर मार रहे हो, यानी कि आप आधे ग्राउंड में खेल रहे हो, तो आप एवरेज खुद ही 18 की ले गए हो कि एक हाफ ऑफ द ग्राउंड है ना आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो आप है ना 18 की एवरेज चेज करें तो कितनी दफ़ा 18 की एवरेज चेज करोगे? सो जिस टाइम आप ग्राउंड पूरा यूटिलाइज करते हो ना, तो बॉलर्स के लिए ये हाजी साहब बॉलर है क्योंकि ये किसी ऐसे बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे हैं क्योंकि जी जो आपको पता है कि ये 1 से 2 याली शॉट मारता है, आपके लिए बॉलिंग करना आसान है। और आप बॉलिंग कर रहे हो किसी ऐसे बैट्समैन को जिसको पता है कि यार ये ऑफ स्टंप पे भी मार देता है, स्ट्रेट भी मार सकता है, इधर भी, तो मुश्किल हो जाती है। और ये हमारे जो बाबर और ये है ना, देखो फिर भी सारी चीज़ों के बाद जितना इन्होंने स्कोर किया है ना, ये आसान चीज़ नहीं है, मुश्किल है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जी इनमें जितनी एबिलिटी है ना, ये और भी अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। वही बात है कि अब वो उस स्टेज पे आ चुके हैं कि एक स्टेप अब इससे ऊपर जाएंगे, ऊपर जाना चाहिए और नीचे वाले लड़कों को साथ अपने तैयार करें। वर्ल्ड कप से पहले यही मौके हैं, आपने सबको टेस्ट करना है, ठीक है। उनको मौका, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नीचे वालों को थोड़े से बॉल ज़्यादा मिलने चाहिए। तो अब दुनिया की क्रिकेट जो हम देख रहे हैं, या थोड़ी सी फ्रेंचाइज क्रिकेट में हम जो काम करते हैं, उसमें भी प्लान ऐसे ही बनता है कि सर्टन बैट्समैनों को आप बताते हो कि भाई 8 ओवर तक आपका काम है, उसके बाद आप जाओ, आप आउट हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके उसमें 2-4 छक्के लग गए, 2-4 अच्छे बड़े ओवर आपने हमें दे दिए, तो वो एक बोनस होगा। वरना हमारे पास नीचे लड़के मौजूद हैं जो बाकी यहाँ से आगे संभाल लेंगे। ये 50 ओवर तो नहीं है, 20 ओवर है। इसमें अपने आप को यही अप्रोच इंग्लैंड की है थ्रू आउट। आप देखें, देखिए जो टीम भी ना कामरान, जो टीम भी है ना, जो मेरा मतलब है इवेंट भी जीतती है, जिस बैट्समैनों को अच्छा कहते हैं, वो जिस टाइम 10 ओवर ख़त्म होते हैं ना, जिस तरह आप ये ब्रुक्स को भी ले लो या दूसरों को ले लो, जब तक आपके मिडिल ऑर्डर में ऐसे बैट्समैन नहीं होंगे ना जो फास्ट बॉलरों को आके छक्के मारे सीधे, क्योंकि उनको बड़ी हिट मार सके, उस टाइम तक है ना कि हमें ना हम इधर स्ट्रगल करते रहेंगे। जिस तरह एक टाइम था ना कि जिस तरह शाहिद था, रज़ाक था, अजहर था, ये कामरान था, ये सारे फास्ट बॉलरों को है ना डोमिनेट करते थे, फास्ट बॉलरों को मारते थे। तो इसलिए ये ऑलराउंड देखो, स्पिनर्स को जो छक्के मारना है ना, स्पिनर्स को छक्के आके ना सारे मार लेते हैं कि जी घुमाते हैं, लेकिन जिस टाइम आपके पास मिडिल ऑर्डर, मिडिल में ऐसे बैट्समैन होंगे ना जो फास्ट बॉलर्स को मारेंगे, तो फिर आप ना डिफरेंस क्रिएट करोगे दूसरों से। जी भाई, एक मिसाल मैं कल देख रहा था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच, 2 आउट हो गए थे, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, उन्होंने चारों तरफ घुमाया बॉलरों को, और क्या फेंटा दिया और क्या मज़ेदार बारी की है। मैं कह ऐसी टेक्निक, ऐसा मेरे ख्याल से फ्लो आ जाए रिजवान और बाबर में, स्पेशली रिजवान पे, तो पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। देखो दोनों ना, रिजवान और स्पेशली बाबर, ये दोनों हमारे गोल्डन बॉयज़ हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ किया है चंद सालों में, माशाल्लाह इन्होंने अपने सर पे लेके बहुत सारे मैच जितवाए हैं। अब अगला स्टेप जो मैं पहले बात कर रहा था कि बाकियों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और उन पे ट्रस्ट करना है कि हमने 8 ओवर के बाद हम आउट भी हो गए तो ये आके कर सकते हैं। जब उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आप देखोगे इंशाल्लाह मिडल वाले भी छक्के मारेंगे। एबिलिटी है,
प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। बिल्कुल, खुद भी अकरम भाई आप कह रहे हैं ना कि नीचे वाले उन पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, खुद में भी वो लाना है कि हम लोग मार सकते हैं बड़ी हिट, ऐसी स्किल करनी पड़ेगी और ऐसा बिलीव अपने में लाना पड़ेगा। ये नहीं कि 8 ओवर का रखें या 7-8 की एवरेज के। जब 200 पे 200 किया तो इन्होंने मारे भी हैं, सिर्फ अपने आप को बैक करना, अपने आप को बैक करना, उसके मुताबिक अपने आप को मेरे ख्याल से लेके चलना वो बड़ा जरूरी इस टाइम, इस बैटिंग लाइनअप फिर जहाँ पे वर्ल्ड कप है, ये चीजें आनी बड़ी जरूरी है मेरे ख्याल से कि बड़ी हिट मारना बड़ा जरूरी है हमारे टॉप 3 बैट्समैनों को सामने, ना कि एक तरफ हम मारे हैं जी भाई। नहीं ज़रूरी है, ये तो इस पे बात कर ही देंगे कि जी बैट्समैन तो वही ख़तरनाक है बॉलर्स के लिए कि जो सारी तरफ मारेगा। तो लेकिन ये जिस तरह हाजी साहब कह रहे हैं कि जिस तरह 200 पे 200 किया, एबिलिटी है वहाँ, ऐसी नहीं है कि जी नहीं मार सकते, क्योंकि जी अगर आप सेकंड इनिंग में 200 हो जाना पहली इनिंग्स में और फिर उसको चेज़ करना एक डिफरेंट चीज़ है, तो ये दोनों कर सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन देखो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ ये कह रहा हूँ क्योंकि जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि जिस टाइम आप सारे मैचों में इनसे तवक्को रखोगे ना, जिस तरह बाबर ने कल 36 किया था जी 28 बॉल, मैं ये कह रहा था कि जी ये 24 बॉलों पे 20 बॉलों पे 36 करके ना इनिंग्स इसकी यहीं खत्म हो जाती। बिल्कुल सही था, ठीक है ना। दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। जिस टाइम आप बाबर से भी ये तवक्को करते ना कि ये हर इनिंग्स में ना 70-80 करे, लंबी इनिंग्स खेल ले, तो फिर ये वाली पेस मेंटेन नहीं होगी, फिर कभी कभार ये वाली पेस मेंटेन होगी। रिजवान से भी यही है, रिजवान से भी आप जिस टाइम प्रेशर उतारेंगे ना कि भाई तुझे हमें तेरी ये जरूरत नहीं है कि तू 16 ओवर तक खेल, ठीक है ना, तू तेज खेल, बेशक 36 पे आउट हो जाए, 30 पे आउट हो जाए, 40 पे आउट हो जाए, ठीक है, लेकिन अपनी पेस मेंटेन करो। और पीछे से जिस टाइम स्कोर होना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर हमारी टीम में ना ज़्यादा बेहतर तरीके से मैचेस खेल सकेगी। और दूसरा हाजी भाई कल हमने रिवर्स स्विंग भी देखी और दोनों टीमों ने किया भी है, पाकिस्तान भी कामयाब रहा है, उनकी बॉलिंग ने भी बड़ा अच्छा कमबैक किया लास्ट 10 ओवर्स में। हुसनैन ने जो 24 हुआ उस ओवर में क्या ऐसी गलती कर रहा था, उससे पहले वो सही जा रहा था। वो पहले तो रिवर्स स्विंग ना, पिछले प्रोग्राम में भी इंजी भाई ने भी कहा था कि जितनी ड्राई कंडीशन है इसमें होनी चाहिए और एब्रेसिव सरफेस है, इस पे रिवर्स तो मिलना चाहिए। दोनों को कल वो टेल इन हो रहा था बॉल, जो कि बहुत अच्छा लगा, और उससे उनका भी वो नया बॉलर खेल रहा था, वो रिवर्स स्विंग की वजह से एंड पे बच गया, वरना जिस लेंथ पे वो पहले बॉल कर रहा था ये लोग उसको काफ़ी पेंटा दे सकते थे। इससे बड़ी हेल्प मिलती है, पेस भी है हसनैन के पास, पेस है रऊफ़ के पास, तो दोनों ने कल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बॉलिंग, नया बॉल अच्छा किया, जो हसनैन का सेकंड लास्ट ओवर था वो बहुत आउटस्टैंडिंग किया। हसनैन कल जो थोड़ा था अपनी स्ट्रेंथ से हटा कि एक पहली बॉल पे जब उसको छक्का लग गया तो उसने अपने प्लान से हट गया। जब आपका दोनों फील्डर पिछले अंदर खड़े हैं, थर्ड मैन भी अंदर है, लॉन्ग लेग भी अंदर खड़ा है, तो फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप पीछे बॉल करें। वो थर्ड मैन ऊपर इसलिए आया था अकरम भाई, मिड ऑफ पे पहली बॉल पे छक्का लगा था, मिड ऑफ पे पीछे गई है, ठीक है, लेकिन वो प्लान से हटे ना। असल में जब रिवर्सिंग हो रहा है तो यॉर्कर पे आप रिलाई करो, यॉर्कर ही आपकी बेस्ट बॉल है और फील्ड के मुताबिक करना है, जिस तरफ आपने फील्ड। कल उसने ना वो ओवर जो था दोनों तरफ किया, पीछे भी किया, यॉर्कर भी किया, टांग पे भी किया, और डॉसन को मेरा ख्याल है पिछले 7 सालों से वो हमारी PSL खेल रहा है, सारे ही जानते हैं कि वो बैटिंग कर सकता है, अच्छा बैट्समैन है, लेकिन कल वो आउटस्टैंडिंग ओवर वो वाला खेल गया, बिल्कुल मैच तो ले ही गया था। ये बड़ा कम होता है कि आखिरी ओवर में 5 बचे और वो बच जाए बंदा और मैच वो टीम हार जाए। कल चेंजिंग भी ये हसनैन के ओवर पे ना, मैं देखो ये जो हसनैन है ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ हसनैन के साथ कि जी कल इसने एक बड़ा ओवर किया, या PSL में भी और पाकिस्तान से भी खेलते हुए ना ये अक्सर हम देखते रहे कि जी ये ओवर है ना इस तरह बड़ा इसको पड़ता है, ठीक है ना। जिस टाइम इसको मार पड़नी शुरू होती है ना, तो फिर ये ना एक ओवर में 4-4 चौके भी छक्के भी खा लेते हैं, 18-20 रन है ना ये दे देते हैं। ऐसी ये नई बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि जिस टाइम इसको थोड़ी सी तरह पड़ती है ना, एक आधा चौका शौका लगता है, तो इसका थोड़ा सा ना उस टाइम इसको ज़रूरत होती है कि जी कप्तान इसके साथ खड़ा हो, इस पे ना छोड़े, इससे बात करे कि जी मुझे ना मैंने याली फील्डिंग किया, अब तू याली बॉलिंग कर,
एक होता है ना कि जी आपने फील्डिंग खड़ी कर दी तो आप रियलाइज खुद ही करते हैं कि जी यार जियाली बॉलिंग करनी चाहिए। इसको मेरे ख्याल में ना कि पिन पॉइंट करना चाहिए कि तूने मैं तेरे से जियाली बॉलिंग, कप्तान को बास टाइम है ना बॉलर से हटके ना कि खुद बॉलिंग करवानी चाहिए कप्तान को कि नहीं मैं याली बॉलिंग करवानी है। और इसी तरह जिस तरह बैट्समैन है ना, कि जिस तरह बाबर है कप्तान है, मैंने इमरान भाई को भी देखा था, मैं खुद भी याली चीज़ करता था। मुझे अगर कामरान अकमल से सुबह कोई चीज़ चाहिए होती थी ना तो मैं नेट पे उसके ऊपर खड़ा होकर कहता था कि तू नेट पे याली चीज़ कर, मुझे तेरे से याली मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको करना पड़ेगा और मेरे ख्याल में हसनैन पे भी यही है। अब भी क्योंकि इम्प्रूव्ड है बहुत, पहले से बहुत बेहतर हुआ है, तो अब इसका यही है कि जिस टाइम भी इसको जरूरत पड़ रहा है तो बाबर को चाहिए कि जी इसके साथ है ना या कोई दूसरा सीनियर प्लेयर हो। अब जिस ज़्यादा मलिक होता था, अब तो नहीं है मलिक, तो बाबर का रोल है ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया इस जगह पे। ये बात कंटिन्यू रखेंगे, ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी है। वेलकम बैक। हाजी भाई आप कुछ कह रहे थे? हसनैन पे बात हो रही थी, जैसे इंजी भाई ने कहा कि वाकई इम्प्रूवमेंट तो उसमें नज़र आ रही है। और वो आपके पास वाइड बॉलर है जो लंबे कद वाला है, जिसको एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है। तो उस पे ये भी हो सकता है कि डेथ बॉलर जो जिस तरह रऊफ़ है, हारिस रऊफ़, इसके साथ किसी और को डेथ बॉलिंग के लिए तैयार किया जाए। और हारिस से नए बॉल से अगर ये अच्छे कर रहा हो तो आप 3 ओवर भी करा सकते हैं, स्लिप रख के करवा सकते हैं, विकेट के लिए जाएँ। अगर आपको ऊपर से विकेट मिल गई और बीच में आप इसका 1 ओवर करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि डेथ ओवर में ये स्ट्रगल कर रहा है, जो कि हमने थोड़ा सा देखा है, तो इसको या 2 ऊपर करा के 2 मिडल में भी करवा सकते हो, विकेट के लिए आप जा सकते हो। कि मिडल ओवर में अगर आप विकेटें ले रहे हो तो आप उनको ब्रेक्स लगा सकते हो। अब नसीम शाह अगर फिट हो तो नसीम शाह और हारिस रऊफ़ आखिरी 4 ओवर या 3 ओवर देख सकते हैं। लेकिन हसनैन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसको 1 ओवर से डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। ये तो इस T20 में होगा, T20 में पड़ता ही है। इंजी भाई कल इंग्लैंड टीम ने अगेन 3 चेंजिंग की, मेरे ख्याल से वो एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले। पाकिस्तान ने भी कुछ चेंज किया, मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाया, देखिए कल आसिफ अली को खिलाया। ये पहले भी ये वाली चीज़ देखने में आई है, अब भी आई है। ये ना लोग जो अपना प्लान करते हैं ना, उसके बाद ये है ना हार और जीत को इतना मैटर नहीं करते, ये अपने प्लान का बहुत मैटर करते हैं कि जी हम क्या सोच के आ रहे हैं। अब देना क्योंकि जी हमारे पास होता ना, हमने मर जाना था, वुड को नहीं बार करना था। ठीक है ना, हमने वुड को नहीं बार करना था। हमने कहा हमने क्रिटिसाइज कर देना था कि मार दिया। ठीक है, तो यहाँ हारिस रऊफ़ है ना एशिया कप से खेलता हुआ आ रहा है क्योंकि जी एक मैच रेस्ट नहीं दिया, उन्होंने मैच जीता है और उसने डिफरेंस क्रिएट किया था। बिल्कुल, क्योंकि जो शॉर्ट बॉल किए थे उन्होंने अपना प्लान बना रखा था कि ये इंजरी से आया कि एक मैच खिलाना है, फिर उसके बाद हमने दूसरा खिलाना है, वो उसी पे चल रहे हैं अपने। तो हार जीत से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जी ये हमारी भी सोच होनी चाहिए कि हमारी भी जो बेंच पे स्ट्रेंथ बैठी है ना, हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि जी सारे इस तरह खिलाने चाहिए हमें प्लेयर्स वगैरह। और अपनी जो चेंजिंग है, बैटिंग की भी जो चेंज है वो भी हमें इस तरह करनी चाहिए। और जिस तरह हाजी साहब एक बात कर रहे थे ना कि हमारे प्लेयर्स को चाहिए ओपनर्स को चेंज करना, अगर आप ओपनर्स को नहीं चेंज करते, लेकिन किसी दिन जिस तरह 10 पे थे कि ये कल है ना आसिफ अली को भेज देते ऊपर या खुशदिल को नंबर 3 पे भेज देते कि भाई जाओ भाई इसको कॉन्फिडेंस दो कि जी तुम अपना खेलो। एटलीस्ट हमारे जो ये प्लेयर्स है ना, इतने ओवर इनको मिलने चाहिए क्योंकि ये अच्छी इनिंग्स खेल लें ना, तो इनकी इनिंग्स है ना 50-60 रन की ज़रूर होनी चाहिए। ये नहीं कहा कि जी अब इनकी जो अच्छी इनिंग्स भी है ना वो 25 से 30 रन पे ख़त्म हो रही है। इनकी इनिंग्स की जो है ना वो अच्छी इनिंग्स का ना स्कोर बड़ा होना चाहिए। बोलने बहुत कम मिल रही है, बोलने कम मिलती है ना, टाइम कम मिल रहा है। तो टाइम कम मिल रहा है। अगर टाइम ज़्यादा मिलेगा तो आप इनको इस तरीके से कॉन्फिडेंस देते हैं। और देखो खुशदिल के लिए भी, आसिफ के लिए भी, तो इफ्तिखार के लिए भी कहूँ
कह दें, कह दो कहना ज़रूरी है। इफ्तिखार के लिए भी, क्योंकि जिस टाइम इनको ज़्यादा, क्योंकि इफ्तिखार का इसलिए नहीं कह रहे थे कि इसको एशिया कप में ना बॉलें ज़्यादा मिली थी, ओवर ज़्यादा मिल रहे हैं। ओवर ज़्यादा मिले थे, क्योंकि जिस तरह सारी जगहों पे, तो इनको भी अगर हम देख रहे हैं ना कि ये हमारे पिंच हिटर है, क्योंकि जी ये हमारे स्ट्राइक रेट को बेहतर आके करेंगे, तो एटलीस्ट इनको मैच की प्रैक्टिस मिलनी चाहिए इतनी, क्योंकि ये आके ना जिस टाइम इनको मिले तो इनको कॉन्फिडेंस हो कि जी हम ये कर सकते हैं। मोहम्मद वसीम का भी मैच ठीक रहा है, इंजरी के बाद आके खेलना, बॉलिंग करना इतना इजी नहीं था। ठीक है, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चाह रहे हैं ना, मैं पर्सनली, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, वो मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर सोच रही होगी। मैं हमेशा रिलाई करता हूँ और बिलीव करता हूँ स्पेशलिस्ट पे। मैं ये चाहता हूँ कि T20 में आपके जो बॉलर है ना, वो पूरे होने चाहिए, और एक छठा बॉलर भी होना चाहिए। कोई आप वो जो वीक लिंक ना छोड़ें। ठीक, हमने हमेशा ना फास्ट, अगर नसीम शाह फिट है तो फिर नसीम शाह को खेलना चाहिए। देखिए ये मोहम्मद वसीम है ना, जी ये देखो, ये ऑलराउंडर नहीं है, ये किसी ने ना गलत कॉन्सेप्ट है ना क्रिएट किया कि जी ये ऑलराउंडर है। ये लोअर ऑर्डर में थोड़ी सी बेहतर बैटिंग करते हैं। ये इंजी भाई हमारे ऑलराउंडर रजाक भाई, उन्होंने रिकमेंड किया हुआ कि ये ऑलराउंडर बन सकते हैं। नहीं, मैं मुझे उनके अंडर कोशिश खेलना, करने में कोशिश- कोई हर्ज नहीं है। मैं हाँ। आपको बता दूं, जिस तरह हमारे वक्त में ना मोहम्मद समी थे ना, जी। वो बैटिंग सारी बहुत अच्छी करता था, ठीक है ना, बड़े क्रूशल मौके पे वहाब रियाज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जी वहाब रियाज है ना ऑलराउंडर है, मोहम्मद समी ऑलराउंडर है, वैसे वो समझता अपने आप को ऑलराउंडर ही है। ठीक है ना। टीम पे भी चला जाता है। तो वो तो मेरे साथ भी एक दो प्लेयर खेलते थे जिनकी एक की 9 की एवरेज थी, एक की 7 की एवरेज थी, वो भी अपने आप को ऑलराउंडर कहते थे। तो ये वाली बात नहीं, ये असल में ना, इनको अगर आप ऑलराउंडर की हैसियत से खिलाओगे ना, तो ये सही नहीं है। ये जो मोहम्मद वसीम है ना, ये बॉलर ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा, जिस तरह जो टेल एंडर की बैटिंग है ना, ये उनसे थोड़े से बेहतर बैट्समैन है। ऑलराउंडर अजहर महमूद था, रजाक था, भाई। शाहिद आफरीदी था, जी। ये ऑलराउंडर। जिस तरह वसीम भाई को आप ऑलराउंडर कहेंगे कि नहीं? मैं खामोश रहूंगा इस पर। सर 200 किया हुआ उन्होंने, डबल सेंचुरी। कल्याण भाई ने भी 100 किया है। मुशी भाई कितने दिलेर जिस थे? तरह शुएब मलिक था, जी शुएब मलिक को आप ऑलराउंडर कहोगे? हालांकि वो बॉलिंग कर देता था आपको जरूरत के टाइम, 2-1 ओवर। ऑलराउंडर नहीं था, बैट्समैन था, ठीक है, बॉलिंग भी कर लेता है। हफीज नहीं, हफीज तो चलो पूरी बॉलिंग करता था, लेकिन देखो ना, वही मैं कह रहा हूं। ऑलराउंडर है ना, ये हफीज है ना, एक प्रॉपर बैट्समैन था पूरा, उसके साथ उसका एडवांटेज था कि जी बॉलिंग का, क्योंकि जी वो बॉलिंग भी कर ले, ठीक है ना। तो ये होना जरूरी। ये वसीम वगैरह है ना, ये इनके ऊपर भी आप है ना खाम खाई अपने प्लेयर्स पे ना प्रेशर डाल देते हैं कि भाई तू ऑलराउंडर है, तूने ना परफॉर्मेंस देनी है। नहीं भाई, ये लोअर ऑर्डर में अच्छा है, इनसे इतना ही फायदा लिया जाए जितना वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। एबिलिटी से ज्यादा प्रेशर डाल देना ना किसी प्लेयर पे, ये उसके साथ ज्यादती हो जाती है। ये तो है अजी भाई, ऐसे ही है और ये तो चलता रहेगा। स्पेशलिस्ट जो है, आप बिलीव करते हैं? मैं भी ये कि T20 में पूरे 5 के 5 बॉलर पूरे होने चाहिए। तेज बॉलर हो और साथ में हिटिंग कर लेता हो तो आप वो चांस लेते हो, या बहुत अच्छा बैट्समैन हो तो आधा इधर वो ना देखें, आप देखें स्पेशलिस्ट क्या है। थैंक यू हाजी भाई, थैंक यू इंजी भाई, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा, डिस्कस किया है। 4th T20 को इंशाल्लाह 5वें T20 में दोबारा आएंगे और आप देखते रहिए ज़ल्मी TV लॉन्च। थैंक यू।